नमस्ते। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। हम दुनिया के बारे में कैसे सीखते हैं जब हमारी सबसे ताकतवर इंद्रिय यानी हमारी आंखें तस्वीर में हों ही नहीं। चलिए इस अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही दमदार नंबर से 80%। जरा सोचिए, हमारे आसपास की दुनिया की जो भी जानकारी हम लेते हैं उसमें से लगभग 80% हमारी आंखों के जरिए आती है। इससे पता चलता है कि हम सीखने के लिए अपनी आंखों पर कितना ज्यादा निर्भर है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है। जैसा कि ये कोड बताता है, हमारी पढ़ाई लिखाई का 70 से 80% हिस्सा सीधे सीधे देखने से ही जुड़ा हुआ है। अब ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है जो देख नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी आंखें जानकारी पाने के लिए हमारी 80% वाली खिड़की हैं? लेकिन तब क्या होता है जब ये खिड़की धुंधली हो या पूरी तरह से बंद हो? तब ज्ञान पाने के रास्ते कैसे बदल जाते हैं? तो इस पूरी चुनौती को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दृष्टि हानि या विजुअल एम्पेयरमेंट का असल में मतलब क्या होता है और इसे पहचाना कैसे जा सकता है। अब मजे की बात यह है कि कानून इन स्थितियों को कैसे डिफाइन करता है। अंधापन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ भी ना दिखे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि देखने का दायरा बहुत ही ज्यादा सीमित हो। इसी तरह अल्पदृष्टि या लो विजन का मतलब है कि चश्मा या लेंस लगाने के बाद भी नजर काफी लिमिटेड है। ये जो टेक्निकल परिभाषाएं हैं, यह हमें समस्या के स्केल को समझने में मदद करती हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि पहचान करना सिर्फ डॉक्टरों का काम नहीं है। ये जो एबीसी का फ्रेमवर्क है ना, ये माता पिता और टीचर्स के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। मतलब आंखों के अपीयरेंस, बच्चे के बिहेवियर और उसकी कंप्लेंट्स पर ध्यान देकर किसी भी संभावित समस्या को जल्दी पहचाना जा सकता है। अच्छा, तो अभी तक हमने प्रॉब्लम और उसे पहचानने के तरीके को समझा, पर अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब हम उस सबसे बड़ी गलतफहमी को चुनौती देंगे कि देखने के बिना सीखना लगभग नामुमकिन है। ये एक बहुत ही सीधा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है कि अगर हमारे सीखने की मेन खिड़की ही बंद हो तो क्या ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो जाता है? क्या ये सच में ऐसा है कि जिसे दिखाई नहीं देता वो ज्ञान भी हासिल नहीं कर सकता? जवाब बहुत सीधा और पावरफुल है। इतिहास कहता है नहीं। और देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है। होमर जैसे महान कवियों से लेकर हेलेन केलर जैसी अद्भुत लेखिका तक, जिन्होंने ना सिर्फ बिना देखे बल्कि बिना सुने भी दुनिया को बदल दिया। इन सब लोगों ने यह साबित किया कि ज्ञान का रास्ता सिर्फ और सिर्फ आंखों से होकर नहीं गुजरता। तो सवाल उठता है, अगर ये मुमकिन है तो फिर ये होता कैसे है? अब जब हमने इस मिथक को तोड़ दिया है तो चलिए उन तरीकों को समझते हैं जो बिना देखे सीखने में असल में मदद करते हैं। देखिए, सीखने की इस पूरी प्रक्रिया के 3 मजबूत पिलर हैं। पहला है ठोसता, यानी चीजों को छूकर महसूस करके सीखना। दूसरा है स्वगतिविधि, यानी खुद करके सीखना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है एकीकरण। इसके बारे में हम अभी और जानेंगे। एकीकरण का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। देखिए, हमारी आंखें ये काम अपने आप कर लेती हैं, लेकिन जब आंखें नहीं होती तो टीचर्स को एक्टिवली मदद करनी पड़ती है। मतलब जो भी अलग अलग जानकारी हमें छूने से, सुनने से या दूसरी इंद्रियों से मिलती हैं, उन सबको एक साथ पिरोना पड़ता है ताकि दुनिया का एक क्लियर मैप बन सके। चलिए अब उन कमाल के टूल्स को देखते हैं जो हमारी बाकी इंद्रियां हमें देती हैं। ये सीखने के नए और बहुत ही शक्तिशाली तरीके हैं। ये चार्ट देखिए। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पास सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि एक पूरी सेंसरी टूल किट है। सुनना, छूना, सूंघना, चखना और गति को महसूस करना, ये सब सिर्फ बैकअप प्लान नहीं है, बल्कि ये सीखने के मेन रास्ते बन सकते हैं। और यहां देखिए, हर सेंस का अपना एक खास रोल होता है। सुनना हमें बात समझने में मदद करता है। छूने से हमें चीजों के आकार और बनावट का पता चलता है। सूंघने और चखने से हमें अपने माहौल के बारे में सुराग मिलते हैं। और गति का एहसास हमें अपने शरीर और आसपास की जगह की समझ देता है। ये सब मिलकर दुनिया की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि देखना जरूरी नहीं है, बल्कि असली बात तो ये है कि हमारा दिमाग सीखने के मामले में कमाल का है। वो अविश्वसनीय रूप से लचीला है। वो किसी एक सेंस का मोहताज नहीं है। और आखिर में एक सवाल, ये सिर्फ दृष्टिबाधित लोगों के बारे में नहीं है, ये हम सबके बारे में है।
कभी सोचा है कि अगर हम सब अपनी बाकी इंद्रियों को भी उतना ही ध्यान से इस्तेमाल करने लगें जितना हम अपनी आंखों को करते हैं, तो हम अपनी कितनी छिपी हुई क्षमताओं को खोल सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।